चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि ये सुनवाई 16 अप्रैल से शुरू होगी और खबरों के मुताबिक जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन भी याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली इस पीठ में शामिल होंगे। 10 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जिसमें ओवैसी की याचिका भी शामिल है। वहीं वक्फ के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देश में आंदोलन की तैयारी कर रहा है। इसमें 30 अप्रैल को रात के वक्त आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट भी किया जाएगा, यानी कि वक्फ के लिए घरों की लाइट बंद करने की अपील की जाएगी और इस आंदोलन में लोगों को शामिल भी किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि संजीव खन्ना वाली बेंच में सुनवाई को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अभी जो उम्मीद के नाम से लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद जिसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट के एसेंट से एक एक्ट का रूप दिया गया, उसको हमारे क्लाइंट जो बिहार से आरजेडी के एमएलए हैं उन्होंने चैलेंज किया है। चूँकि ये एक्ट कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फंडामेंटल राइट्स एक आम नागरिक को और माइनॉरिटीज़ को, मुस्लिम्स को बीइंग माइनॉरिटी जो राइट्स प्रेस्क्राइब करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कहीं ना कहीं ये हिंड्रेंसेज क्रिएट करने वाले अमेंडमेंट्स हैं। काफ़ी कानूनों को बदला गया, कुछ नए प्रोविजंस लाए गए। लाइक कि आप अगर देखेंगे तो एक नया क्लॉज आया प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का, हु कैन वक्फ, तो ओनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैन डोनेट अ प्रॉपर्टी इन वक्फ। तो वहाँ पे एक आपने क्वालिफिकेशन ऐड कर दी कि जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है? जो 5 साल से, जो पिछले 6 महीने से, 4 महीने से, 3 महीने से जो भी मुस्लिम है, वो जब बाई वर्च्यू ऑफ कन्वर्जन वो कन्वर्ट हो गया, वो अपने रिलीजन में चला गया, तो उसको अपने रिलीजियस राइट को फ्रीली एक्सरसाइज करने के सारे राइट्स उसके पास हैं। तो इन्हीं चीज़ों को, इसी तरीके के कई चीज़ों को, जैसे आपने एक अननेसेसरी सिविल कोर्ट की रेमेडी उसमें इनकॉर्पोरेट कर दी, जबकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इन फॉर्म ऑफ रिट पिटीशंस 226 में, आर्टिकल 226 में और आर्टिकल 32 में अवेलेबल थी वह बोर्ड के ऑर्डर्स के अगेंस्ट। वहाँ पे आपने एक नया क्लॉज लगा दिया, सिविल अपील का प्रोविज़न दे दिया। तो सिविल कोर्ट्स की जो हालत है आज की डेट में, जो पेंडेंसी वहाँ पे है, इससे हम सब लोग वाकिफ़ हैं। तो ये चीज़ें ड्रैग करने के लिए है, कहीं ना कहीं इसके पीछे मंशा पे शक होता है। इसके अलावा आप देखेंगे ट्राइबल्स के राइट पे भी काफ़ी कुठाराघात हुआ है इस कानून में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, या आर्टिकल 32 में जो रेमेडी अवेलेबल है पिटिशनर के पास, उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड बीइंग अ एमएलए, ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज कम्युनिटी फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो एक पीआईएल हमने दाखिल की है और पीआईएल दाखिल करने के बाद इस पर देखिए कब की डेट कोर्ट जल्दी इस पर सुनवाई करेगी और जो भी फैसला कोर्ट का होगा उसको हम लोग आगे फिर बढ़ाएंगे। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े रह सकते हैं। इस तरह की और खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।